हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि ये इनका कहना है कि इनके इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं कि पूछो ही मत। तो सामने वाली पार्टी ने पूछा था कि कितने बॉयफ्रेंड होंगे इसके। तो वहाँ से जवाब आया कि जो इनके 2015 वाला बॉयफ्रेंड है, इसने कहा कि इसके इतने बॉयफ्रेंड है जितने के जो हम माला करते हैं, माला में जितने मनके होते हैं उतने ही इसके बॉयफ्रेंड हैं। अब हम माला करते हैं, माला में कितने मनके होते हैं? 108 मनके होते हैं। इनका कहना है इतने इनके बॉयफ्रेंड हैं। यार कुछ तो लिमिट में बोलो। तो इतने इन्होंने बॉयफ्रेंड ये बनाते हैं, और इनके पीछे की सच्चाई क्या है कि इतने सारे बॉयफ्रेंड क्यों बनते हैं, ये इतना बॉयफ्रेंड ये लड़कियां क्यों बनाती है। तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये बॉयफ्रेंड बनाती है, और ये प्रीतो यहाँ से ये बॉयफ्रेंड बनाती है। फिर उन बॉयफ्रेंड को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, उनको लूटते हैं, और लूटने के बाद फिर उसको चलता कर देते हैं। लूटते कैसे हैं, उसके ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगते हैं, उसके ऊपर उसे बहुत सारी धाराएं लगा के उसको फंसाने की धमकियाँ दी जा रही है या फंसाया जाता है, और फिर उन्हें लूटा जाता है। ऐसा इन महाशय का कहना था, और ये जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे कहना था। अब आप ही सोचो कि इन्होंने अब तक क्रिमिनल फैमिली बना दिया इनको। अब इन्होंने किस किस को लूटा होगा? तो अब ये 2015 वाले बॉयफ्रेंड है ना, उससे पहले भी प्रीतो का एक और बॉयफ्रेंड था। ऐसा इन लोगों का कहना है कि इससे पहले एक बॉयफ्रेंड था 2015 वाले बॉयफ्रेंड से पहले, और उस बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, तो उसके साथ अफेयर चल रहा था, फिर उसे फंसाया गया था। ऐसे ही सारी धाराएं लगाने की धमकियां दी गई थी, और फिर उनको लूटा गया था। और जो कह रहे थे कि जो इनका जो पुराने वाला घर था, जो रिपेयर करवा रहे थे और नया घर बना रहे थे, तो उसमें सब कह रहे थे कि ये सारे रुपये बड़ी दीदी लगा रही है। तो इन लोगों का कहना है कि वो रुपये बड़ी दीदी नहीं लगा रही थी, मगर ये जो 2015 से पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था, उसको लूट के, उसको ब्लैकमेल करके वो पैसों में से इन्होंने घर बनाया। आप देखो, कहीं भी तरह से आपको ये बात सही लगती है? कुछ लॉजिक है इस बात में कि एक लड़के को इतना लूटा कि उसको लूट के या ब्लैकमेल करके इतना रुपया ऐंठ लिया कि उसके रुपये से उन्होंने घर बनवा लिया? कोई बात लॉजिक वाली लगती नहीं है। और उसके बाद इनका कहना है कि अब देखिए 3 बॉयफ्रेंड इन्होंने गिनवा दिए। 2015 से पहले एक बॉयफ्रेंड था, फिर 2015 वाला बॉयफ्रेंड है, और उसके बाद ये कचरा, और उसके बाद फाइनली इन्होंने पकड़ा बंकू को, और जो ये छोटे जीजा को इन्होंने पकड़ा, फिर उनको फंसाया, और आज जो इनका हाल कर रहे हैं, बस वैसा ही हाल ये 2015 वाले का करने वाले थे। पर माता रानी का शुक्र था, इनका कहना है कि ये बच गए। अब ये 2015 वाले भाई साहब कह रहे हैं कि ये बच गए, फिर इन्होंने धीरे धीरे मूव ऑन कर दिया, छोड़ दिया। अब इनकी फैमिली में ये सेट है, अच्छे से हो रहा है सब, इनका सब ठीक है। तो फिर वापस ये क्यों आए हैं? और इतने सालों के बाद फिर अब इनको क्या प्रॉब्लम आ गई? फिर क्यों इनको अब आज उनके बारे में बोलने की ज़रूरत पड़ी? और हाँ, इन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो जो जहाँ पे ये लाइव पे आए थे, वहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, छोटे जीजा का सबको पता है ये केस चल रहा है, तो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप कोर्ट में जाके गवाही दोगे, इनको सपोर्ट करोगे। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो सपोर्ट के लिए ही आया हूँ, और मुझे अगर कोर्ट से कागज़ आते हैं तो मैं ज़रूर जाके वहाँ पे सारी सच्चाई जो यहाँ पे बताई है मैं वहाँ पे बताऊँगा। ऐसा इनका कहना है। और फिर इनकी बातें जो सुनेंगे तो हमें विश्वास नहीं होगा कि ये इनका यहाँ वहाँ कुछ मैच नहीं होता है। फिर ये जहाँ पे बैठे थे वो लोग धीरे धीरे करके इनका मैच कर रहे थे। अब इनका कहना है कि मेरे दोस्त से कहा था ऐसे ऐसे ये वीडियो बनाती है, फिर मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या करना है, वैसे करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि ये फिर से वो ही दोनों के बीच झगड़े स्टार्ट हो गए हैं।
जैसे कि छोटे जीजा और प्रीतो के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। मैंने भरतू को फ़ोन किया, यानी कि बड़े जीजा को फ़ोन किया और कहा कि तुम दोनों दीदी और तुम इन लोगों के बीच से हट जाओ, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करो, एक करवाने की कोशिश करो। तो बड़े जीजा ने कहा कि हमने सब करवा लिया है मगर कुछ नहीं हो रहा है। अब आप देखो, एक तरफ ये आदमी कह रहा है कि इसने जब से 2015 के बाद मूव ऑन किया, फिर उसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं था, कुछ बातचीत नहीं थी। तो फिर इन्होंने कैसे देखा कि प्रीतो की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर कैसे इन्होंने छोटे जीजा को क्यों कांटेक्ट किया, फिर इनका क्या लेना देना कि वो उनको बोले कि भाई दोनों को एक करवा दो, एक करो, आप अपनी लाइफ जियो, वो दोनों का जो भी मैटर है, जो भी है वो देखेंगे, उनके घर वाले देख लेंगे। आपको क्या था, आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए थे। और उसके बाद भी इनके पास वो सारे बड़े जीजा के और ये सारे कांटेक्ट है। यही साबित हुआ अगर ये कह रहे हैं कि मैंने दोनों को मिलवाने के लिए कहा, क्योंकि एक बच्चा है, बच्चे को माँ और बाप के दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने सोचा। फिर मैंने बड़े जीजा को फ़ोन किया और कहा इनको एक होने दो, आप हट जाओ, ये वो, क्योंकि झगड़ा अलग तो दोनों को यही करवाते हैं। कोई लॉजिक बैठता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश थे, फिर इतने सालों में ये इनकी लाइफ में आए नहीं, इनके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि ये लड़की इनके साथ घर नहीं बसा सकती थी। तो आज उनके घर उजाड़ने के टॉपिक के साथ ये क्यों जुड़े हुए हैं। और इनका कहना था कि एक बार अगर इन्हें पता होता तो ये वहाँ पहुँच जाते, मगर एक बार इन्होंने शायद छोटे जीजा को भी किया होगा कांटेक्ट या कुछ, कि वो बात भी मुझे इनकी कुछ समझ में नहीं आई, कि इन्होंने कहा होगा कि छोटे जीजा को भी शायद इन्होंने कांटेक्ट किया होगा, कहा होगा कि घर की बातें क्यों यूट्यूब पे फैला रहे हो, क्यों यूट्यूब पे ये कर रहे हो, वो ऐसी है, इन लोगों की फैमिली का यही काम है, ऐसा ही करते हैं आप क्यों। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि आप सिर्फ वीडियो देखो और मज़े लो, बाकी आप छोड़ दो सारी बातें। यानी आप सोचो कि किस तरह के लोग हैं या किस तरह की मेंटालिटी है। यहाँ पे लोग इनके वीडियो देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, एक हो जाए या तो फिर डिवोर्स ले लो। कितने मैसेज आए थे, डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो। मगर जो भी है इनका खुद का फैसला है। मगर ऐसा कोई कह सकता है कि भाई तुम वीडियो देखो और मज़े लो। लोग यहाँ पे इनकी बातें लेकर, इनको लेकर टेंशन में आते हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्हें एंजॉय करो। बहुत अच्छी बात है। तो ये है वो आदमी जिनकी बात मुझे विश्वास नहीं आती। और आपको पता है कितनी दफ़े ये चैनल पे कहा गया कि आपके चैनल का नाम क्या है, आपके चैनल का नाम क्या है। उन्होंने बताया अपने चैनल का नाम, कि मेरे चैनल का नाम, किसने, 2015 वाले ने बताया कि मेरे चैनल का नाम ये है। तो वो नाम से उन्होंने सर्च किया और कहा नहीं नहीं ये चैनल नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा लगाएंगे तो आएगा, तो कहा हाँ वैसा लगा, हाँ हाँ आ गया आपका चैनल, दिख रहा है आपका चैनल। अभी इन्होंने यहाँ पर प्रमोशन तो कर दिया इनके चैनल का। और जो दूसरे चैनल वाले थे, उन्होंने, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्होंने भी जाके देखा होगा, वो चैनल सर्च किया होगा। तो वो चैनल पे, जहाँ पे इनके चैनल पर 500 से 600 सब्सक्राइबर थे, वो आज बढ़ के 1000 को पार कर गए हैं। यानी आप सोची समझी साजिश के तहत देखो कि तुम आओ यहाँ पर और ये सारी बातें करो, इसके बदले में हम आपके चैनल को चलवा देंगे। अब जहाँ पे प्रीतो का नाम आता है उनके चैनल वैसे ही चल जाते हैं। जो सबको पता है कचरा के टाइम पे जो हुआ था, तो उनके दोनों तीनों चैनल थे, सब चलने लग गए थे। वैसा ही अब यहाँ पे हो गया कि आप भी आ लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। बस इतना है कि आप इल्ज़ाम लगा दो, ताकि छोटे जीजा जो करना चाहते हैं, जो केस लड़ना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाए। तो उस वजह से ये माँ से आए, सिर्फ 2 लाइव में आए ये, और बातें तो इनके पास सिर्फ 4-5 ही थी कि हम ऐसे मिले थे, हम लोग ये मुझे ऐसे मिली थी, मैंने इसे देखा था, इसने मुझे मैसेज किया था। ऐसे ही कोई लड़की किसी को कैसे मैसेज कर सकती है कि एक दिन अचानक से इसने मुझे मैसेज किया और कहा कि हाय मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अब इतने तो आप शाहरुख खान हो नहीं कि आपको कोई ऐसे ही देख के आपको मैसेज करने लग के लड़की आपके पीछे पड़ जाए कि हाय मैं आपसे, आप मुझे पसंद हो, ये हो वो हो।
और फिर मिलना जुलना हुआ। फिर ये अचानक से इनको कानपुर लेके गई, वहाँ पे देखा इनके पास ये कम कमाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। बस बात तो इतनी सी। फिर धीरे धीरे मैंने इनमें से हाथ निकाल लिया और फिर मैंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया कि ये लड़की मेरे लायक है नहीं, ये मेरा घर नहीं बसाएगी। तो बात तो इतनी ही सी थी। उसके लिए ये महाशय 2 लाइव में आए और 2 लाइव में आके फिर ये क्या बोलने लगे पता है? जो प्रीतो का अब का मैटर चल रहा है अभी प्रेजेंट का, इसमें ये हुआ कि प्रीतो ने इतनी बैठ के अपनी सास के बारे में ये कहा वो कहा। नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसे कैसे ये कह सकती है, माँ तो माँ होती है। अरे भाई साहब, आप जिस काम के लिए आए थे वो बातें आपकी हो गई। अब वो प्रीतो है और उसके हस्बैंड हैं, उसकी माता जी हैं, वो सब लोग आपस में समझ लेंगे। आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो तो वहीं पे ध्यान दो। अब अचानक से नई एंट्री लेके ये सारी बातें बताने के लिए आने की क्या ज़रूरत थी? और एंट्री भी तो कैसे लेते हैं कि हम तो 2015 वाले हैं। और इनका कहना है कि नहीं, मैं बाहर बैठ के लाइव में आया हूँ। इनकी पत्नी को नहीं पता है। तो जब क्या, अगर कहीं पे से इनकी पत्नी भी अगर उनके वीडियो देखती होगी तो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर औरतें देखती ही है ब्लॉग, अगर सपोज़ इनकी ही बीवी अगर प्रीतो के ब्लॉग देखती हो तो, या फिर सब मिले हुए हैं, घर वाले भी, बाहर वाले भी, रिश्तेदार भी, यानी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी गेम प्लानिंग हो रही है कि भाई कैसे भी करो मगर इनकी बुराई करो, इनके परिवार को कुछ भी करके नीचे गिराओ, ताकि प्रीतो कमज़ोर हो जाए या कुछ कर ले, या फिर कंटाल के इन्हें डिवोर्स दे दे और इनका काम हो जाए। कहीं पे वादे हैं, वादे किए हुए हैं मिलने के, वो हैं, आगे उनकी तरफ से भी आ रहे होंगे कि भाई वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। तो बस उसी की ये सारी तैयारी चल रही है। तो 2015 को ले लो या 2000 पहले वाला ले लो, जो भी आएंगे विश्वास के लायक कोई नहीं है, क्योंकि सारी बातें झूठ है। क्योंकि इनकी एक भी बात कहीं भी कुछ किसी भी तरह से मैच नहीं करती है। और 100 बातों की एक बात के 2015 वाला केस अभी आने की क्या ज़रूरत थी? अब तो उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया, वो अपनी फैमिली में अपने पति के साथ है, जो चल रहा है चलने दो। आप आओगे और कहोगे कि मेरे साथ 2015 में ये हुआ था, अफेयर था, तो उससे क्या हो गया? सबका पास्ट होता है, मगर ज़रूरी थोड़ी है कि वो पास्ट के चलते आप आके सोशल मीडिया पे उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लग जाओ। मगर कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है वो होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि प्रीतो को खास कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो अपने वीडियो में जैसे डेली रूटीन के वीडियो बनाती है वैसे ही उसके वीडियो आए हैं। और हाँ, जीजा ने अपने वीडियो में कहा था कि इस बारे में जब ज़रूरत पड़ेगी तो बोलना पड़ा तो ये बोलेंगे नहीं, अदरवाइज़ तो ये अपने डेली रूटीन के वीडियो ही बनाएंगे। और आप मुझसे लिख के ले लो, ये ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। 1-2 दिन में फिर ये रिप्लाई आएंगे जीजा की तरफ से भी। जो ये प्रीतो ने पौने घंटे बैठ के बोला है उसका जवाब देने तो इन्होंने कहा था कि ये बोलेगी अब, मगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मगर जब लगेगा तब मैं बोलूँगा। इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने उन 2015 वाला केस ला के दिखाया है। और देखिएगा आप, ये शांत नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ ये ज़रूर लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा कह रहे हैं कि हम डेली वीडियो ही बनाएंगे करेंगे, मगर इंस्टा पे स्टोरी में इन दोनों की लड़ाई अच्छे से चल रही है। एक दूसरे को जो ताने कहते हैं वो ताने मारने का काम अच्छे से चल रहा है। इसलिए बहुत जल्दी जीजा जब अपने क्रोध के वशीभूत होंगे तब ज़रूर आएंगे रिप्लाई लेके, या फिर व्यूज़ की कमी होंगी तो वापस आएंगे। और ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? वैसे तो मुझे जो कमेंट आए हैं मैंने अभी तक उनके आंसर नहीं किए हैं, मगर जो कमेंट आए हैं उनसे पता चलता है कि लोगों को प्रीतो के ऊपर कितना विश्वास है। सारे कमेंट, 1-2 कमेंट को छोड़ के जो भी कमेंट थे उनमें से सबको प्रीतो पर विश्वास था, और ये भाई साहब के ऊपर किसी को विश्वास नहीं था। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। आपका क्या कहना है कि ये सोची समझी साजिश है ना, या फिर सच में ऐसा है? क्योंकि पूरी बातें सुन के मुझे वही लगा कि ये पूरा एक बड़ा गेम प्लान है। क्योंकि इतना किसी के चैनल के बारे में बोलना, उसके चैनल सर्च करने के लिए लोगों तक पहुंचाना कि ये सर्च करके देखो, हाँ ये सर्च करने से आता है। और मुझे वो चैनल का नाम पता नहीं है, और पता भी होता तो मैं यहाँ पे नहीं बोलती। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। गुड नाइट।
मिलेंगे कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।